नमो नमः। आज से हम छांदोग्य उपनिषद पर चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। जो प्रमुख 11 उपनिषद है, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर, प्रश्न और छांदोग्य, यह 10 उपनिषद प्रमुख है। इन उपनिषदों में से एक उपनिषद छांदोग्य, इसका आज से विवेचन आरंभ करते हैं। बहुत सामान्य कथानक के द्वारा इस उपनिषद के जो प्रणेता ऋषि उद्दालक महामुनि, उनके वचनों के द्वारा उनके पुत्र को, श्वेतकेतु को, जैसे ज्ञान के क्षेत्र में प्रवीण किया और जीवन की वास्तविकता की ओर मोड़ा, वह हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी हो सकता है। इसलिए इस उपनिषद के कथानक को आज से प्रारंभ करते हैं। मूलतः तो संस्कृत में है, लेकिन पूर्व दिनों की संस्कृत बहुत कठिन सी लगती है, सहज सुबोध आज के समय में नहीं रही है, क्योंकि हम लोग उसके अभ्यस्त नहीं हैं, और इसलिए अनुवाद के माध्यम से ही हम इस उपनिषद का जो मर्म है उसे जानने का प्रयास करते हैं। उद्दालक महामुनि अपने स्वाध्याय और प्रवचनों से जरा से अभी निवृत्त हुए और एक वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए। बहुत अच्छा सुंदर गोल सा सुडौल आम का पौधा, उसके चारों ओर बना हुआ पार, और उस पेड़ पर बौर आया हुआ और उसका सुगंध चारों ओर फैला हुआ, और उसमें कोयल पक्षी सुस्वर गायन कर रहा है, और अत्यंत मंद गति से वायु प्रवाहित हो रही है। तब तक धूप थोड़ी ढलती हुई थी, सूरज ढलते हुए थे, और गोरज गायें अपने घर की ओर लौटते हुए धूल हवा में उठ रही थी। उनके बछड़े अपने कान उठाकर वह माँ के आगमन की वह इंतज़ार कर रहे थे। आश्रम में जो कुमार थे, युवा थे, आश्रमवासी थे, वह अपने अपने कार्य में तत्पर थे। अपने आसन पर बैठकर महर्षि यह दृश्य देख रहे थे। थोड़े ही दूरी पर श्वेतकेतु कुछ युवा साथियों से, अपने मित्रों से चर्चा कर रहे थे। श्वेतकेतु उद्दालक महामुनि के पुत्र हैं। 4-5 छात्र उसके चारों ओर से खड़े हैं और वे चर्चा में सहभागी हो रहे, कुछ बातचीत चल रही है, और उनका मुक्त हास्य ध्वनि वहाँ पर उठ रहा है, और वह आचार्यों के कान तक आ रहा है। तब आचार्य के मन में, उद्दालक महामुनि के मन में विचार आया। अपने पुत्र के संबंध में अत्यंत गंभीरता से वह विचार करने लगे। वह मन ही मन सोचते हैं कि इसकी माँ, इसकी माता बचपन में ही इसे छोड़कर चलेगी, मतलब उनकी मृत्यु हुई, और उस स्थान पर मैं ही रहा, तो मुझे ही माता और पिता, ये दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ी। लेकिन माँ के वात्सल्य के कारण, माँ ने वात्सल्यता से इसको बढ़ाया, बड़े लाड़ प्यार से। इस कारण यह स्वभाव से
थोड़ा हट करने वाला और अहंकारी भी हो गया श्वेतकेतु, लेकिन इसकी ग्रहण शक्ति जो है अत्यंत उत्तम है और धारणा और प्रज्ञा एकदम तेजस्वी, और उसके अंदर किसी भी चीज़ का सामना करने की वृत्ति बहुत तेजस्वी है और कोई प्रयास करने के लिए इसको कभी भी मतलब वो पीछे नहीं हटता। इसकी बुद्धि बहुत अच्छी, इसलिए जरा सा भी ये अभ्यास करता है तो वह उसमें विशेषता हासिल कर लेता है, वो पूरा हो जाता है। इसलिए इसको मैंने पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए अनेक विद्वानों के पास भेजा और मैंने भी इसे अनेक शास्त्र पढ़वाए। लगभग सारे शास्त्र का अभ्यास मैंने इससे करवाया। इसने भी उनका अभ्यास किया और शब्द ज्ञान से यह पूरा हुआ। एक प्रवाहन नाम के राजा थे, ज्ञानी है, उनके पास मैं इसको लेकर गया, लेकिन पूरा उपयोग नहीं हुआ। थोड़ा तो सुधार आया उसमें, लेकिन जो अपेक्षा कर रहा था, जैसे चाह रहा था, वैसे नहीं हुआ। लेकिन इसका विद्वान बहुत गौरव करते थे और लोग भी बड़ी स्तुति करते थे इसकी, उस पर वर्षाव करते थे और उस कारण इसकी अहंता, इसका गर्व बढ़ता ही गया और इसे लग रहा था कि इसका ज्ञान पूरा हो गया अहंकार के कारण, और यह शब्द ज्ञान का पंडित हो गया। और जब जहाँ कहीं वाद होता था वहाँ बड़ा श्रेष्ठता के भाव से इसे देखा जाता था और ये बड़ा उच्च दर्जे का साधक है, उच्च दर्जे का विद्वान है, ऐसी उसकी ख्याति होती थी। और उसकी जो प्रज्ञा थी, बुद्धि, वह देखकर लोग बड़े स्तिमित हो जाते थे, आश्चर्यचकित रहते थे। लेकिन इसकी सारी बातें मर्म के बगैर व्यर्थ थी। उसका मर्म नहीं जानता था, बातें तो जानता था, शास्त्रों का अभ्यास किया हुआ था, विद्वान था, तत्वज्ञानी था, पंडित था, लेकिन जो शास्त्र है उसका क्या मर्म है यह वो नहीं जानता था। और उसके कारण दिन प्रतिदिन इसकी अहंता, अहमपना बढ़ता ही जा रहा था। वह मर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देता था और वह यह भी कहता था कि इसमें क्या रखा है, इसमें क्या समझना है, ये तो बहुत सरल है, ये तो सीधा है, ये जो जैसे दिख रहा है वैसा ही है, ऐसा उसको लगने लगा। वाद, चर्चा, मैं, तू, ये तत्वज्ञान का हेतु नहीं है। लेकिन मेरा पुत्र श्वेतकेतु इस बात को ध्यान में नहीं लेता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं रहता है उसका सारा अभ्यास, उसकी सारी पढ़ाई, उसका सारा शास्त्र ज्ञान बेकार हो जाता है। फिर दुख हृदय में पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐश्वर्य होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति दुखी होता है। कोई कुछ जरा सा कुछ कह देता है, टोक देता है, तो इसे तुरंत खिन्नता आती है, इसको बड़ा बेकार लगता है कि ये व्यक्ति, मैं इतना विद्वान और ये मुझे कह रहा है। या फिर उद्दामता से यह क्रोध से भर जाता है, एकदम क्रोधित हो जाता है। मेरे पत्नी का वर्तन मुझे, वह बहुत अनेक बार वह प्रताड़ना करती थी इनकी श्रीमती जी, मतलब गुरुदेव की, उद्दाम ऋषि जी की, उद्दालक ऋषि जी की, लेकिन मुझे कभी उसका क्षीण नहीं आया। कभी ऐसा नहीं लगा कि यह बड़ी गड़बड़ है या इससे हट जाऊं। कभी भी मेरा जीवन
अस्वास्थ्य से नहीं गिरा। मुझे अस्वास्थ्य कभी हुआ ही नहीं। अस्वास्थ्य मतलब बीमारी आ जा रही है, या फिर मानसिक बीमारी, या मानसिक दबाव, या स्ट्रेस, स्ट्रेन जिसको अपन कहते हैं, अवसाद, ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि मेरे पत्नी का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। यह सारा मैंने अंदर ही अंदर उसको मैंने रखा, और यह सब रखकर अंदर मैं शांत भाव से रहा। लेकिन इसे यह सब मन में रखना नहीं आता है, और अपने चित्त को शांत रखना नहीं आता है। व्यवहार में कुशल है, लेकिन वह कुशलता बना के रखना इसे जमता नहीं है, इसे होता नहीं है। परमार्थ तो रहा दूर। वह शांति मन की यदि नहीं रहे तो इस संसार में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। उसमें तो विद्वत्ता जो है वह भिखारी बन जाती है। एक आत्मज्ञान नहीं रहा तो सारा बेकार है। विद्वत्ता भी भिखारी, जिसे भिक्षा मांगने वाले होते हैं, उसके समान हो जाती है। सरल चित्त, सदाचारी है ये, और यदि इसको कोई आज्ञा करी तो उसका पालन करता है। लेकिन फिर भी मन में अहंता है, इसके अंदर अहंता है, और यह अच्छा नहीं है। वो जाती भी नहीं है और वो अच्छा भी नहीं है। सदैव ये मैंपन, मेरे कारण मुझे, यह सदैव दूसरों को बताता है, और ये इसके अहंकार का अधिष्ठान है। ये इसके अंदर घर करके बैठा हुआ है, और उस कारण सच्चा आत्मज्ञान इसे समझ में नहीं आ रहा है, इसका बोध नहीं हो रहा है। यह यदि हो जाए तो इसका जो अहमपन है, मैंपन है, यह चला जाएगा। ऐसा जाता भी है। तो जैसे गर्व है और मैं ही सब कुछ, ऐसा जो एक अंदर से दृष्टता रहती है, वह अहमपन, ये लोगों को तो लगता है कि ये इसका स्वाभिमान है, लेकिन और इसका बुद्धिवाद से समर्थन भी किया जाता है। लेकिन यह है तो विकार। इस विकार का नाश होना चाहिए, और यह होना चाहिए। मैं कौन, आत्मा कौन, यह विश्व जो चलाता है वो कौन, इसका सच्चा ज्ञान हो जाए तो सारे विकारों का, मतलब ये जो क्रोध, अहंकार आदि जो विकार है, इसका नाश हो जाता है। वे लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अब मेरी आयु भी हो गई है, अब इसने अपने आप को संभालना चाहिए। आश्रम के जो सारे कार्य है वह भी देखने चाहिए, और इसकी पात्रता है वह देखनी चाहिए। लेकिन ये ठिठोली करता रहता है, यह बातचीत में ही समय गंवाता है और अपनी विद्वत्ता प्रकट करता है, और मैं सब जनों में कैसे श्रेष्ठ हूँ यही दर्शाता रहता है। इसने अपने चित्त पर प्रभुता नहीं साधी है, अभी नहीं प्राप्त करी है। इसका चित्त किधर भी दौड़ता है। अब आगे आचार्य पद भी तो देना है इसको। विद्वत्ता होने के बाद भी, इतनी विद्वत्ता होने के बाद भी इसको आचार्य पद देना शोभा नहीं देगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का सोच वर्तनी होनी चाहिए, ऐसे इसके है ही नहीं। गुरु निश्चित होना चाहिए, और शब्दों के परे भी वह निष्णात होना चाहिए, केवल शब्दों से ही नहीं। एक पैर से चलना पूरा नहीं होता है। मार्ग में चलने के लिए दोनों पैर ठीक होना जरूरी है। इसको शब्द ज्ञान तो था, लेकिन आत्मज्ञान नहीं था, इसलिए एक पैर कम पड़ रहा है चलने के लिए मार्ग पर। तो ये दोनों पैर ठीक होने चाहिए, दोनों बातें, दोनों आयाम पूर्ण होने चाहिए। बाकी सारी सिद्धता है इसके पास, लेकिन इसको योग्यता अभी नहीं आई है, वो आनी चाहिए। किस लिए? तो आत्मा का बोध होने के लिए सारी योग्यता इसको प्राप्त होनी चाहिए। यह
चारों ओर पसरा हुआ यह विश्व, यह ब्रह्म स्वरूप है, यह सारा ही ब्रह्म स्वरूप है, वहीं पर है, वहीं खेल रहा है और वहीं अंत में लीन होता है। यह सारा ब्रह्मांड, यह सारी सृष्टि की रचना उसी से उत्पन्न होती है, उसी से दिख रही है और अंततः उसी में लीन होती है। ऐसा तो है, यह तत्व बताता है, यह शास्त्र बताते हैं। एक आत्मा ही सब जगह पर ओतप्रोत पूरे तरीके से भरी हुई, वह सर्व ब्रह्मांड में, सब ब्रह्मांड में वही है। जैसे सागर और तरंग दोनों एक ही है, दोनों जल ही है। एक जल ही सागर में भी और तरंग में भी बसता है, उसी का रूप है वह। आप उसे यह पता पड़े, मतलब श्वेत केतु को, कि वही मैं हूँ, जिसने यह निर्मित करी वही मैं हूँ, यह अब उसको पता पड़ना चाहिए। तब इसके ये जो सारे विकार है वह धीरे धीरे जाते रहेंगे और उसके कारण उदात्तता इसे प्राप्त होगी और यह सारे मानवीय जीवन में श्रेष्ठता इसको मिलेगी। इस कारण इसे अब मैं आत्मज्ञान का बोध कराऊंगा, ऐसा उद्यालक मुनि मन में विचार कर श्वेत केतु के बारे में कहते हैं। पुत्र का कल्याण करना यह बाप का, मतलब पिता का कर्तव्य है, उद्यालक मुनि कह रहे हैं, सोच रहे हैं मन में। ऐसा हृदय में विचार करके अपने पुत्र को अर्थात श्वेत केतु को वे नज़दीक बुलाते हैं। श्वेत केतु आता है और अपने पिता को, उद्यालक महामुनि को नमस्कार करके खड़ा हो जाता है। तब उद्यालक उसे कहते हैं, प्रिय पुत्र जरा यहाँ पर बैठो और मैं जो अब बताऊंगा वह श्रद्धा के साथ लक्ष्य ध्यान देकर तुम सुन। ऐसा पुत्र को पिता कहते हैं। और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ती है। कहते हैं कि तुम्हारा मैंने मौजू बंधन यानी उपनयन संस्कार किया था, तब मैंने कुछ बातें तुमको कही थी, उसका स्मरण है क्या? तुम ठीक से वह बातें ध्यान में है क्या? हे वत्स, तुम्हारे मन में वह बातें आती है क्या? तो श्वेत को तो कहता है वह मेरे हृदय पर अंकित है और वही प्रेरणादायी हुए आज तक। हे पिता, बाबा, मुझे आज तक वही बातें जो आपने उपनयन संस्कार के समय बताई थी, आज तक मुझे उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त होती रही है। आपने कहा था कि अरुण मेरा तात है। अरुण ऋषि उनके मतलब उद्यालक महामुनि के पिता थे। वे बड़े महापंडित थे और सारी विद्याओं से युक्त थे। वेद शास्त्र का अधिकारी उनके समान दूसरा कोई नहीं था उस समय। उसके घर में जैसे कला पानी भर रही थी नम्रता से, इतने विद्वान थे। कौन? महापंडित अरुण, जो उद्यालक महामुनि के पिता थे। तो ऋषि कहते हैं उसका, उस महामुनि अरुणि का तुम नाती हो और तुम्हारा नाम श्वेत केतु है। और खेल पर केवल ध्यान रखकर उसी के इसमें लगे रहना, यह अब तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे अपने कुल में कोई भी अपंडित नहीं हुआ। सारे लोगों में अपने कुल की प्रतिष्ठा रही है विद्वत्ता के कारण। तुम अपने नाम के अनुसार अपनी कीर्ति पताका खड़ी करो और सारा ध्यान विद्या अभ्यास पर लगाओ। सारा ध्यान लक्ष्य उस पर तुमने देना चाहिए।
केवल जन्म से ब्राह्मण, यह ब्राह्मण के लिए भूषण नहीं हो सकता। अरे ब्राह्मण्य का जो लक्षण है सच्शील होना और विद्वत्ता, यही तुमने संपादित करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। उसके लिए आज से तुम नया व्रत लो। ब्रह्मचर्य तुम्हारे पास है ही, अब उसका पालन निष्ठा के साथ तुम करो, ऐसा उद्दालक महामुनि श्वेतकेतु को कहते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसा आपका कहना सुनकर पहले का मैं अभ्यास करने लगा, मैंने पढ़ाई शुरू करी। श्वेतकेतु कहते हैं मैं घर में रहा आपके छाया में और 4 साल मैंने अभ्यास किया। भगवत कृपा हुई आपकी। अब 12 साल जब मेरे आयु के पूरे हुए तब मैं अभ्यास के लिए, शिक्षण के लिए मैं दूर गया। चारों वेदों का मैंने अभ्यास किया, मतलब अलग अलग आश्रमों में मैं गया। मैंने बहुत सांगोपांग परिश्रम किया और चारों वेदों का अभ्यास किया। मैं शांडिल्य आदि ऋषियों के पास गया, वे बड़े मार्गदर्शक हुए मेरे। मनुष्य स्वभाव के प्रकार मैंने अनेक देखे और उसके कारण मैं परेशान भी हुआ। कोई ऋषि मुनि गुरुवर शांत थे तो कोई अत्यंत तप्त स्वभाव के थे, गुस्सेल थे, क्रोधी थे। किसी किसी के यहाँ बड़ा ठाट माट था, बड़ी साधन सामग्री थी, और किसी किसी के यहाँ तो इतना हट था कि मेरा ही मत सही है और कुछ नहीं है, इसके सिवा दूसरा कुछ सत्य नहीं है, जो कुछ सुनना है वो मेरा ही सुनना है। और किसी किसी को शंका, प्रश्न पूछना, शंका करना या कुछ पूछना यह पसंद ही नहीं आता था। और फिर भी मैंने बहुत कष्ट करके तप किया अभ्यास के लिए कि मुझे अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए मैंने किया। और जैसे ही 24 साल मेरे जीवन के पूर्ण हुए, मेरी विद्या पूर्ण हुई। 12 साल से लेकर 24वें साल तक मेरी विद्या पूर्ण हुई। जब मैं घर लौटा तो आपने मेरा अभिनंदन किया बड़े कौतुक के साथ, हे पिता, आपने मेरा अभिनंदन किया। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे शिक्षण की, शिक्षा की, अभ्यास की, ज्ञानार्जन की यहाँ पूर्तता हुई। और उसके साथ ही आपने सोड़मुंज, मतलब उपनयन संस्कार का जो एक संस्कार होता है कि बस वह हो गया, यह भी आपने करा। लेकिन तब भी मैं अपने गेह घर में स्वस्थ नहीं बैठा। गया अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों पर, और ज्ञान राशि संपादित करने का, प्राप्त करने का प्रयास वहाँ से मैं करता रहा। और बात यह फिर आगे बढ़ती है, इसको आगे के अध्याय में पूर्ण करेंगे।